अगर इन 6 कंपनीज़ में से आपकी जॉब किसी भी एक कंपनी में हो जाती है तो आपकी कनाडा वीज़ा आने की कॉस्ट बिल्कुल फ्री होगी। इसके अलावा आपको टिकट्स भी फ्री में मिलेंगी। साथ ही आप जो है ना अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड का भी वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने बच्चों यानी कि अपनी फैमिली के साथ ही कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि जो कुछ भी मैंने बताया, जी हाँ ये बिल्कुल सच है। और आप लोग भी कनाडा आ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कनाडा आने की कॉस्ट क्या है, आपका कितना ख़र्चा हुआ, आपने कितना ख़र्चा किया। और तो आज मैं आप सब लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आप लोग कनाडा फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आ सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है। तो ये वीडियो जो है ना उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो कनाडा आना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे आ सकते हैं, और ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कनाडा आ सकते हैं और उन तमाम लोगों के लिए जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। आज मैं आपसे न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगी और इस पूरे इमिग्रेशन प्रोग्राम को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। और इसके अलावा इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो सब बताऊँगी। और इसके अलावा इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम के थ्रू आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई करके इजीली कनाडा आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। कनाडा में तकरीबन 70 यानी कि 70 से ज़्यादा इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, और ये प्रोग्राम भी उन्हीं इमिग्रेशन प्रोग्राम में से एक है। और जो कनाडा में न्यू ब्रंसविक प्रोविंस है, उसकी गवर्नमेंट ने इस इमिग्रेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। इस प्रोग्राम का जो पूरा नाम है वो है न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। तो जैसे कि नाम में ही मेंशन है कि क्रिटिकल वर्कर, तो ये बेसिकली जो है ना स्किल्ड लेबर हैं जिनकी इंतहा से ज़्यादा न्यू ब्रंसविक में शॉर्टेज है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि पायलट प्रोग्राम, यहाँ पर पायलट का मतलब है टेम्प्रेरी प्रोग्राम। तो असल में ये जो प्रोग्राम है ये परमानेंट प्रोग्राम नहीं है, ये टेम्प्रेरी प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम जो है ना नवंबर 2022 में स्टार्ट हुआ है और अगले 5 साल तक जो है ना ये कंटिन्यू होगा। और उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट एनालाइज करेगी इसके रिजल्ट्स को कि अगर तो ये इमिग्रेशन प्रोग्राम फ्रूटफुल रहेगा या फिर ये इमिग्रेशन प्रोग्राम इस इमिग्रेशन प्रोग्राम से ओवरऑल गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, तो ये प्रोग्राम जो है ना पायलट से परमानेंट हो जाएगा। ये इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रंसविक ने 6 बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेशन करके स्टार्ट किया है। और ये इमिग्रेशन प्रोग्राम वही 6 कंपनीज़ देख रही हैं। आप इसमें जो है ना गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लेकर नहीं जा सकते। आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करना है। अगर तो आपकी जॉब हो जाती है तो आप कनाडा पहुंच सकते हैं। जिस तरह दुनिया भर में जॉब हासिल करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले एजुकेशन, नंबर सेकंड वर्क एक्सपीरियंस और नंबर थर्ड स्किल्स। और इस इमिग्रेशन प्रोग्राम में भी यही 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप पहुंच सकते हैं कनाडा, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एजुकेशन भी आपको जस्ट बैचलर्स या डिप्लोमा तक चाहिए। तो और उसके अलावा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में कि किस तरह से और कौन कौन से रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए आपको, जो कि 6 बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रंसविक ने सिलेक्ट की हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और उन कंपनीज़ के नाम भी आपसे शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि उनके कौन कौन से बिज़नेस हैं, ताकि जो है ना आपको उनके बिज़नेस का भी आइडिया हो जाए। नंबर फर्स्ट जो कंपनी है वो है जेडी अर्विंग। जेडी अर्विंग एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। यहाँ पर आप जो भी डिपार्टमेंट कहेंगे आपको उनका यहाँ पे बिजनेस मिल जाएगा।
जैसे कि फॉरेस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, और इसके अलावा एग्रीकल्चरल फूड हो गया, और पता नहीं कौन कौन से इन्होंने जो है ना बिज़नेस स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो जो है ना आपको सारी डिटेल्स हासिल हो जाएंगी। और सेकंड नंबर पे जो कंपनी है वो है मैकैन फूड। तो मैकैन फूड के बारे में जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि इनके जो है ना इंडिया में भी बहुत बिजनेस हैं, और ये कंपनी जो है ना फ्रोज़न फूड के लिए बहुत फेमस है। और जो नंबर थर्ड कंपनी है वो है कुक एक्वाकल्चर। तो इस कंपनी का बेसिकली जो है ना मेराइन फार्मिंग में और जो सी फूड सेल जो करते हैं ना उसका बिजनेस है। नंबर फोर ग्रुप सेवोए। और ये जो है ना अगर आपको फॉरेस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ये बेसिकली लंबर प्रोसेसिंग है बिजनेस इनका। और यानी कि जो लकड़ी को प्रोसेस करके उनको सेल करने का काम करते हैं, तो इनका बिजनेस यही है। नंबर फाइव जो है वो है ग्रुप वेस्टको। अगर आपको पोल्ट्री बिजनेस का शौक है या उसमें कोई इंटरेस्ट है तो ग्रुप वेस्टको आपके लिए जो है ना बेस्ट है। आप इनकी वेबसाइट पे जाकर जॉब के लिए सर्च करें और फिर अप्लाई करके पोल्ट्री फार्मिंग में आ जाएं। और अब जो है ना नंबर सिक्स कंपनी यानी कि जो लास्ट कंपनी है वो है एम्पेरियल मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पर नाम से ही पता चल जाता है कि इस कंपनी का जो मेन जो बिज़नेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, यानी कि इसका जो मेन बिजनेस है वो बिल्डिंग मटेरियल्स का है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम होता है और उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं या जो पार्ट्स होते हैं, तो ये कंपनी बेसिकली उन्हीं पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। तो ये तो थी वो सारी 6 कंपनियां जो मैंने आपसे शेयर की, जिनके बिजनेस भी आपको मैंने बताया है। फर्दर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप जो है ना हर एक कंपनी की वेबसाइट पे जाकर आप देखेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस प्रोग्राम से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले। अब बात करते हैं कि इस इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी जॉब हो जाती है इन्हीं किसी एक कंपनी में से, तो जो है ना आपको जो है ना ट्रैवलिंग टिकट्स वो फ्री में मिलेंगी। इसके साथ आपकी जो वीज़ा की कॉस्ट होगी वो भी बिल्कुल फ्री होगी। साथ ही आपको वर्क परमिट भी फ्री में मिलेगा और आपको जॉब भी मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जब आप कनाडा में लैंड करेंगे, यानी जब आप कनाडा में पहुंच जाएंगे, तो आपको जो है ना अकोमोडेशन में भी ये लोग बहुत हेल्प करेंगे। मे बी ये आपको 1 महीने की रिहाइश भी फ्री में दें, और साथ ही आपको जो है ना ट्रैवलिंग में भी सपोर्ट करेंगे, यानी कि लोकल ट्रैवलिंग हो या उसके अलावा भी आपको सपोर्ट करेंगे। यानी मे बी ये आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दें या फिर बस के जो पासेस होते हैं वो दे दें। लेकिन जनरली क्या होता है कि आपको 1 महीने की रिहाइश मिल जाती है फ्री में, और इसके अलावा जो है ना बस के जो पास हैं वो भी 1 महीने के लिए आपको मिल जाएंगे, जो कि मूविंग अलाउंस के थ्रू आप रिम्बर्स करवा सकते। और इसके अलावा बेनिफिट्स में ये आपको 200 आवर्स लैंग्वेज भी प्रोवाइड करेंगे। यानी कि अगर आप जब यहाँ पे आते हैं और अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश के जो कोर्स होते हैं वो आपको ये करवाएंगे। और इसके अलावा अगर आपकी जॉब में फ्रेंच लैंग्वेज रिक्वायर्ड है तो फिर जो है ना आपको ये फ्रेंच लैंग्वेज की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही आपकी जॉब की भी आपको ट्रेनिंग देंगे ये, और वो भी बिल्कुल फ्री। और इसके अलावा अगर एजुकेशन की मैं बात कर लूँ तो अगर तो आप एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं मज़ीद, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप यहाँ पे आते हैं और आपकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एजुकेशन ACCA क्वालिफाइड हैं आप, और आपकी जो है ना फाइनेंस मैनेजर में जॉब हो जाती है, और जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि ACCA की तो यहाँ पे कोई ACCA का स्कोप ही नहीं है, यहाँ पे तो CPA कनाडा का स्कोप है। तो जो है ना फिर आप क्या करेंगे कि आप अपने एम्प्लॉयर से बात करेंगे और वो आपको फिर CPA करवाने में भी हेल्प करेगा, यानी कि आपको सपोर्ट करेगा उसमें भी, और शायद वो भी आपको कॉस्ट नहीं करनी पड़े। और इसके अलावा भी मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं कि आप जो है ना आपको अपनी वाइफ का या आपको अपने हस्बैंड का वर्क परमिट भी फ्री में मिलेगा। साथ ही आपकी फैमिली भी आपके साथ ही ट्रैवल कर सकती है, आपके बच्चे भी आपके साथ आ सकते हैं। तो सोचें ये कितना बेनिफिशियल प्रोग्राम है आप सब के लिए।
और क्योंकि इसमें आप अपने साथ अपनी फैमिली को भी लेकर आ रहे हैं, तो आप सब लोग साथ में ट्रैवल करेंगे तो ये तो और भी अच्छी बात हो गई ना। और अब आ जाते हैं लास्ट बेनिफिट की तरफ। तो अगर तो आपको जो है ना स्कूल से रिलेटेड या फिर चाइल्ड केयर से रिलेटेड कोई फैसिलिटीज़ चाहिए, तो फिर जो है ना आप अपने एम्प्लॉयर से बात करेंगे अगेन, और वो आपको इसमें भी सपोर्ट करेगा। तो ये सारे वो बेनिफिट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। और हम तो जब आए थे तब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था, तब ये प्रोग्राम ही नहीं था, क्योंकि हमने अप्लाई किया था 2021 में और 2022 में हमारा काम हो गया था और 2023 में हम कनाडा आए। क्योंकि जब हमारा जो है ना अप्रूव हो गया था कनाडा के लिए, तो तब जो है ना विंटर था, तो विंटर में हमें ठीक नहीं लगा आना, इसलिए हम समर्स में आए। तो समर में जो है ना ये होता है कि आराम से हम अपने काम कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने जो है ना फिर समर ही चूज़ किया आने के लिए। तो ये सारे वो बेनिफिट्स थे। अब आ जाते हैं इसकी लिमिटेशंस। अब बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम की लिमिटेशंस पर। तो अब ये बहुत मुश्किल है कि आपको जो मैं बताने लगी हूँ वो शायद ही किसी और वीडियो में आपको बताया गया हो। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी लोग कहते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए ईसीए की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा ईसीए को मैं क्लियर कर दूँ। ईसीए मतलब कि एजुकेशनल क्रेडिशनल असेसमेंट। ये होता क्या है, जब आप पाकिस्तान से या इंडिया से या फिर किसी भी और मुल्क से मूव होने लगते हैं कनाडा में, तो आपको जो है ना अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवानी होती है, और वो आप करवाते हैं वेस्ट से, यानी कि WES वर्ल्ड एजुकेशनल सर्विस। वहाँ से आप असेसमेंट करवाते हैं, इसी करवाते हैं। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप PR के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो है ना अगर तो आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ECA नहीं की हुई होगी, तो फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो काउंट नहीं होंगे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना ये सही बात है कि इस प्रोग्राम के लिए ECA यानी कि न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम के लिए ECA की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब आप PR के लिए अप्लाई करेंगे तो 100% आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप कनाडा के लिए सोच रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की ECA करवा के ही निकलें। अब एक सेकंड बात मैं आपको बता दूं, ये भी मुझे लगता है कि एक मिसकंसेप्शन है, और वो ये है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए आइल्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इस प्रोग्राम के लिए आपको आइल्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और ये लोग आपको जॉब भी मिल जाएगी और ये लोग आपको कनाडा बुला भी लेंगे विदाउट आइल्स। बट उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपको PR के लिए यहाँ पर आकर PR के लिए तो आप अप्लाई करेंगे ही ना। तो जब आप PR के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको आइल्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो कम से कम आपके पास 4 बैंड्स आपके पास होने चाहिए आइल्स के लिए। ट्रस्ट में 4 बैंड्स जो है ना कुछ भी नहीं है। अगर आपको टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है ना, तो आप इजीली 4 बैंड्स हासिल करके यहाँ पर आ सकते हैं। अब नंबर 3 जो मिसकंसेप्शन है लोगों का, कि लोग कहते हैं कि इस प्रोग्राम में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, एज लिमिटेशन की बात कर रही हूँ मैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर एज लिमिट है, और वो है 19 to 55 ईयर्स। अगर तो 19 से 55 साल के दरमियान आपकी एज है, तो आपको है ना जॉब मिल सकती है, और उसी जॉब की बेस पर आपको PR मिल सकती है। अगर तो आपकी एज इससे कम या फिर इससे ज़्यादा है, तो फिर ना ही आपको PR मिलेगा और ना ही आपको जॉब मिलेगी। अब लिमिटेशंस में एक लास्ट बात भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और ये ख़ास करके उन लोगों के लिए हैं जो आउट ऑफ कंट्री यानी कि आउट ऑफ कनाडा हैं, किसी और मुल्क में हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी और मुल्क में, कनाडा को छोड़ के। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो पहली जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो जो है ना लोकल लोगों को देगा, यानी कि जो लोग प्रेजेंट होंगे कनाडा में उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। लाइक जो लोग विजिट वीज़ा पे आए हुए होंगे, या फिर जो वर्क परमिट पे आए हुए होंगे, या इसके अलावा कोई स्टडी परमिट पे आए होंगे, तो सबसे पहले जो है ना एम्प्लॉयर उन्हीं को प्रेफरेंस देगा।
क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप भी बिजनेसमैन होते और आपको भी एक्सपीरियंस्ड लोगों की ज़रूरत होती, तो आप उन लोगों को हायर करते जो आपके सामने पहले हैं, ना कि उन लोगों को जो कि आउट ऑफ कंट्री होंगे। तो इससे आपका जो है ना टाइम भी सेव होगा और आपका जो है ना पैसा भी सेव होगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, तो एम्प्लॉयर इसीलिए सबसे पहले जो प्रेफरेंस देगा वो लोकल लोगों को देगा। और इस चीज़ से प्लीज़ आप डीमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि ये सही बात है कि पहली प्रेफरेंस तो लोकल लोगों को मिलेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते। आपको ये याद रखना चाहिए कि सेकंड जो प्रेफरेंस है वो आप ही लोग हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि 100% डेफिनेटली और 100% आपको अप्लाई करना चाहिए। और अब इसके बाद आपको 2 चीज़ें और भी बनानी होंगी, और वो है रिज्यूमे और कवर लेटर। रिज्यूमे मतलब कि आपकी जो सीवी है वो बनी हुई होनी चाहिए कैनेडियन फॉर्मेट में, जिसमें आप बस मेंशन करोगे, अपने स्किल्स मेंशन करोगे, अपनी एजुकेशन बताएंगे, और इसके अलावा आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आप मेंशन करोगे। साथ ही आप जो है ना अपना करंट स्टेटस है वो भी मेंशन करेंगे और अपने कॉन्टेक्ट्स की डिटेल्स देंगे, और इसके अलावा जो भी और डिटेल्स होंगी वो सारी आपको देनी होगी। और अब बात करते हैं कवर लेटर की। तो बेसिकली कवर लेटर में ना आप अपना जो भी एक्सपीरियंस होता है वो समराइज़ करके एक पेज पे मेंशन करते हैं। इनके आप बताते हैं कि आपका ये एक्सपीरियंस है और ये आपने क्वालिफ़िकेशन की हुई है। तो ये सारा था वो प्रोसेस जो मैंने आपसे शेयर किया है। तो जल्दी से अप्लाई करें और प्रोसेस को स्टार्ट करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, और फ़ायदा उठाएं इस वीडियो से और जल्दी से अप्लाई करके कनाडा आ जाएं। तो जो है ना आप अपने घर बैठे ही इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएंगे, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। इसमें आपका कोई लॉस नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की भी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। और जितना मुझसे हो सका मैंने इस प्रोग्राम को जस्टिफाई किया है एक्सप्लेन करके, और मुझे फीडबैक दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और अगर आप इससे कोई भी नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को टैप करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नई से नई अपडेट्स मिलती रहें। और इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, और इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।